Hello friends. No matter how much we deny it, but we do feel awkward when we go to a hotel, restaurant, movie देखने जाते हैं and we can't make the order in English, or we are at a family gathering or with friends. या ऐसा बहुत सारे सिचुएशन आता है जहाँ पे where we want to start a conversation with anyone. Like suppose we are in an aeroplane only and air hostess से पूछना है कि वो फूड मेनू में क्या है, पानी का बॉटल फ्री है कि नहीं, like what is the price of the bottle. So we do hesitate a lot and बहुत nervous feel होता है. बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो. Like I myself has been in similar kind of situation in the past. Like in my childhood, I went to my relative home who lives in a big city. So their बच्चे लोग was playing in the playground and they were speaking English only. So I couldn't muster my guts to even say कि pass me the ball, I want to ball. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. So मुझे लगा कि कैसे चलेगा इतना, कभी ना कभी तो फेस करना ही है. So why not start it now only? And let me tell you, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो पहला 1 year 1.5 years देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे आपको लो फील होगा, अ बिट ह्यूमिलिएशन फील होगा, बट कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही है. सो व्हाई नॉट स्टार्ट इट नाउ ओनली. एंड लेट मी टेल यू बिफोर हैंड ओनली, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की इंग्लिश ही सब कुछ है. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट स्पीकिंग हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज देन लेट इट बी. कोई मतलब ही नहीं है कि इंग्लिश से पीछे भागे. बस यही कि इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन यंगस्टर्स को कमांड होना चाहिए ओवर दिस लैंग्वेज, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप. एंड आई विल टेल यू अ मेथड. ऐसा कोई पाइथागोरस वाला मेथड नहीं है. दिस मेथड हैज 2 steps एंड मेरे लिए काफ़ी फैबुलस रिजल्ट निकला इससे. सो आई होप कि आपके लिए भी निकले. सो लेट्स स्टार्ट. सी फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज यू हैव टू गेट आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज. यू हैव टू टर्न योर अकॉर्डेंसेस विद एनी वर्ड इनटू फ्रेंडशिप. इसका मतलब है कि रूबरू होना पड़ेगा, जहनो जहन में घुसाना पड़ेगा. अरे कहना क्या चाहते हो? सो पहला स्टेप में यू हैव टू बिल्ड अप अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. तो जो भी आप यूट्यूब में देखते हो या हिंदी मूवीज देखते हो या इंग्लिश मूवीज देखते हो या सीरियल देखते हो, जैसे मेरी मॉम ने कहा कि अभी टॉप रेटेड सीरियल अनुपमा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके उसका जो सबटाइटल्स है वो आपको इंग्लिश में कर देना है. तो आप देखोगे कि ऊपर में हिंदी है जो भी आप सुन रहे हो, नीचे इंग्लिश में उसका सबटाइटल्स आ रहा है. तो आप ऐसा बहुत सारे वर्ड्स कम अक्रॉस करोगे जिसका इंग्लिश आपको नहीं आता था. तो आपको क्या करना है, उसे नोट डाउन करना है. एंड रैदर देन नोटिंग इट ऑन अ नोटपैड, क्योंकि नोटपैड आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, आप मोबाइल में ही कोई नोटिंग ऐप डाउनलोड कर लो, आप अपना लिखना स्टार्ट करो. जो भी वर्ड आप कम अक्रॉस करते हो जिसका इंग्लिश आपको नहीं आता है, आप देखते देखते अगर इसे नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो. लेकिन उससे क्या होगा कि आप देखोगे नया वर्ड, उसे नोट करोगे, इरिटेशन होगा, आपका देखने का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा. फिर भी आप करना चाहते हो तो आपका मोबाइल में लेफ्ट साइड में लोअर लेफ्ट में एक तो 3 लाइन वाला आता है जिसको आप क्लिक करोगे तो आप जो देख रहे हो वो मिनिमाइज हो जाएगा. और साइड बाय साइड आप अपना नोट खोल के रखना और जो भी आप नया वर्ड कम अक्रॉस करोगे उससे आप उसे नोट कर लेना. वापस वो क्लिक करोगे 3 वाला लाइन वाला, तो वापस आप अपना जो देख रहे हो उसमें आ सकते हो. एंड प्लीज डोंट टेक टेंशन कि जितना आप वर्ड नया कम अक्रॉस करते हो सारा नोट करना, और जितना नोट करना सारे एक ही दिन में याद करना है. अपना कैजुअल रहो. अगर आप एक दिन में 2 वर्ड भी लिखते हो तो 1 ईयर में अराउंड 700-800 वर्ड्स होता है, जो कि मोर देन इनफ है. सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में टू मेमोराइज दैट वर्ड जो आपने नोट किया, यू हैव टू बिल्ड अप अ फिक्शनल वर्ड. एक फनी वर्ड बनाना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बनाना पड़ेगा, ताकि जो वर्ड आपने नोट किया आप उसे यूज कर सके प्रैक्टिकली. लाइक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, लाइक मुझे एवर नोट में जो मेरा 43 नंबर वर्ड है वो मुझे यूज करना है. तो मैं क्या करूँगा, विदाउट एनी रीजन आई विल स्टार्ट अ टॉपिक विद माई मॉम ऑन अल्कोहल. तो मेरी मॉम बट ऑब्वियसली पूछेगी कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो तुम पीते हो कि नहीं पीते हो. देन आई विल गेट होता है ना, मौका मिल गया मैं वो वर्ड यूज कर सकूंगा. लाइक आई विल बी टेलिंग कि नो मॉम, आई लव हैंगिंग आउट बट आई एम नॉट इनटू द ड्रिंकिंग पार्ट ऑफ इट, एंड आई काइंड ऑफ टेल माई फ्रेंड्स टू किल द टॉपिक बिकॉज दिस डेली इज नॉट नेगोशिएबल. सो अब ये क्या हुआ, ये वर्ड मैंने एक सिचुएशन में यूज़ किया. अब वापस वैसा कोई सिचुएशन आएगा तो ये वर्ड मेरा ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड मैंने यूज़ किया अल्कोहल के ऊपर. नाउ सपोज आई एम एक्चुअली विथ माई ऑफिस कलीग्स और विथ माई फ्रेंड्स, और वहाँ पे ये बात हुआ कि अमन क्या वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, तो आई कैन यूज दिस वर्ड और ये वर्ड मेरा ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड मैंने कभी पहले एक सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है. So I can say that कि I love hanging out, but I'm not into the drinking part of it, and just kill the topic because this daily is not negotiable. तो ये वर्ड मेरा इसीलिए ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये वर्ड मैंने एक सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है जो कि मैंने हाइपोथेटिकली ही क्रिएट किया था. और ऐसा बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपका वो वर्ड नोट में है और आपने वो वर्ड यूज़ भी किया अपनी मॉम के साथ या जो भी आपको लगता है कि जिसके साथ आप कर सकते थे. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just लेकिन जब वैसा सिचुएशन आया तो आपका वर्ड रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जाना वो लिस्ट में और देखना कि आप क्या यूज़ कर सकते थे.
हो सकता है फर्स्ट टाइम नहीं हो, सेकेंड टाइम भी ऐसा सिचुएशन आपका वर्ड नहीं रिकलेक्ट हुआ, थर्ड टाइम भी हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक बार आपने फोर्थ टाइम एक बार वो वर्ड यूज कर दिया तो 5th 6th 7th 8 अब जितना बार वो सिचुएशन आएगा आप वो यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में इंग्लिश किसी को नहीं आता है, तो जस्ट टेल द अदर पर्सन टू जस्ट से या। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिकॉज सामने वाला कैन रेस्पॉन्ड इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश नहीं आना कोई पाप नहीं है भाई। और ऐसा बहुत बार सिचुएशन आएगा जहाँ पर आप हिंदी बोल के काम चला लिए, बिकॉज वैसा सिचुएशन आपका नोट में भी नहीं है, तो ठीक है आप बाद में जस्ट गूगल इट कि आप हिंदी में जो बोले वो इंग्लिश में क्या बोल सकते थे और उसे अपना नोट में नोट कर लेना, और बाद में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसे यूज कर लेना। नाउ अ लॉट ऑफ यू विल से कि आई तो गेट स्टक इन स्मॉल वर्ड्स ओनली, लाइक आई एम अबाउट टू लीव, आई विल बी कमिंग देयर इन 5 minutes, आई एम डन। तो इतना बड़ा वर्ड्स कैसे प्रैक्टिस करें? तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि एम फॉर द स्काई यू विल फॉल इन द क्लाउड्स। तो यही बोलना है कि जैसे इफ आप गेम का 10th 11th 12th लेवल खेल लेते हो तो 1-2 लेवल तो आराम से हो जाता है। तो वैसे इफ यू ट्राई टू यूज दिस सिचुएशनल बेस्ड इंग्लिश वर्ड्स डेली लाइफ में तो छोटंकी वाला वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। And not 99.99%, 100% a guarantee that if you follow these 2 steps, you will become an expert of this language. And at last conclude करते हैं कि do like, share and comment कि कैसा लगे तरीका, and do subscribe, भले 10 सेकंड लगे but make sure कि वो सब्सक्राइब हो जाए। And if this video crosses 1 lakh views, I will make other videos on this topic only where I will be teaching different kinds of situation based English words. Bye. आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप और माई बाप, आप सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बदिया में पूछेंगे आप खाएंगे मलाई चाप, जिन्हें पहले लगता था करना मैं, पर जब से बड़ी मेरी जनता है, पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर खोलने का फैन, तभी बोल मेरे बम्पर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का ढंग का, मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैन ही लगा रहे थे